दोस्तों मैंने फिल्टर मैक्रो तो आप लोगों को पढ़ा दिया है, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो है ऑलरेडी। लेकिन रियाज भाई साहब का यहाँ पे एक क्वेश्चन कि मैं अगर यहाँ पे इस रिकॉर्ड में कहीं पे भी, यहाँ पे आपको दिख रहा है उनका रिकॉर्ड है पेंडिंग है, तो यहाँ पे कहीं पे भी वो पेंडिंग की जगह ओके करते हैं तो सेम शीट पे ही रिकॉर्ड डायरेक्टली फिल्टर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ओके लिखा हुआ डायरेक्टली यहाँ से हाइड होना चाहिए। तो चलिए देखते होता है कि नहीं होता है। हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे रिकॉर्ड में कहीं पे भी अगर वो ओके करते जाते हैं तो बस पेंडिंग के ही रिकॉर्ड सेम शीट में उनको दिखाई देने चाहिए और ओके वाले रिकॉर्ड्स यहाँ पे हाइड होनी चाहिए, या डन जो भी लिखते हैं ओके या डन वो लिखते हैं तो वो हाइड होनी चाहिए। तो इस तरह के रिकॉर्ड्स को आप सेम शीट पे फिल्टर मैक्रो के जरिए किस तरह से हाइड करेंगे, आज के वीडियो में हम सीखने वाले दोस्तों। अगर आपने फिल्टर मैक्रो का वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन पे उसका लिंक मैंने डाल दिया है। तो चलिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने के लिए शुरुआत करते हैं, और रियाज जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अमेजिंग क्वेरी हमारे लिए लाई और आप सबको ये यूजफुल हो सकता है जॉब के लिए। सो लेट्स बिगिन टू लर्न दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। एक्सेल के अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इसके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका एक्सेल फाइल के अंदर आपको ये बताने के लिए कि फिल्टर मैक्रो सेम शीट पे करेंगे कैसे, जिसका यूज कैसे होगा, किस तरह से हम प्रैक्टिकली उसे करेंगे। तो यहाँ पे जो रियाज जी ने जो एग्जांपल के तौर पे मुझे डेटा भेजा तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, सपोज अल्ट टी करके फिल्टर का शॉर्टकट की मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है, आपको दिखाई दे रहा है, और मैं यहाँ से डायरेक्टली पेंडिंग करके शो करूंगा तो पेंडिंग शो हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए सिंपल सी बात है, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। आपको मैक्रो ही करना है हमें दोस्तों। तो कैसे करना है, व्यू में जाना है, यहाँ पे व्यू के अंदर मैक्रोज ऑप्शन है और मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन है। मैक्रो रिकॉर्ड मैक्रो ये पहले से आपने देखा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं देखा हो तो जरूर सीख ले, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैक्रो 2 इसका नाम आ रहा है तो रहने दीजिएगा, मैक्रो 2 एज इट इज, नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके बटन पे क्लिक कर देना। जी हाँ, मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है अभी, मतलब जो भी स्टेप्स मैं करूंगा अभी वो सब रिकॉर्ड होते जाएंगे प्रोग्रामिंग में और आपको दिखाई देंगे कैसे, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं मैक्रो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एरो पे, आपको दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एरो पे। तो उसके बाद मैं टेक्स्ट फिल्टर में क्लिक कर रहा हूँ, टेक्स्ट फिल्टर्स में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इक्वल्स ऑप्शंस, तो मैं यहाँ पे इक्वल्स ऑप्शंस पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इक्वल्स में मुझे क्या चाहिए, इक्वल्स में जो पेंडिंग है वो मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने पेंडिंग, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं इसे सेंटर में ले लेता हूँ, पेंडिंग लिख दिया है। तो पेंडिंग वाले मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगे फिल्टर होके। चलिए इक्वल्स टू पेंडिंग शो होंगे कि नहीं देखते, हो गए हैं यहाँ पे। तो अब मैं करूँगा मैक्रो को स्टॉप। तो मैक्रो स्टॉप करने के लिए व्यू एंड मैक्रो एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, काफ़ी इजी है, सिंपल है। बस अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करना है। अब मैं इस फिल्टर को हटा देता हूँ, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेटस, ये स्टेटस जो है यहाँ से मैं फिल्टर यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे Alt F11 बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे Alt F11 प्रेस करने के बाद आपको ये मॉड्यूल्स में जाना है, आपको दिखाई दे रहा है मॉड्यूल्स में यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड रहता है। तो मॉड्यूल ओपन कीजिए डबल क्लिक करके। अब इस मॉड्यूल में डबल क्लिक करके ओपन करने के बाद राइट साइड में आपको फिल्टर का कोड दिखाई देगा। तो मैं इस फिल्टर कोड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, आपको दिखाई दे रहा है कोड पूरा है, और मैं इसे कॉपी कर लूँगा यहाँ से। तो कॉपी आप कट कर देंगे तो भी चलेगा, कट करेंगे इसे डिलीट कर दीजिए, इस मैक्रो को हमें ज़रूरत नहीं है अभी, और क्योंकि हमने उसका अंदर का कोड ले लिया और ये कोड हमारा शीट 1 में हम लोग रन करेंगे, क्योंकि डेटा जो है हमारा शीट 1 में, आप देख सकते हैं शीट 1 में डेटा है। तो शीट 1 में कुछ भी चेंजेस हो गए तो हमारा ये जो फिल्टर है वो रन होना चाहिए, जो हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था फिल्टर का। तो चलिए इसको राइट क्लिक करते हैं और व्यू कोड करेंगे हम लोग। यहाँ पे व्यू कोड तो कर दिया मैंने, यहाँ पे सिलेक्शन चेंज नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए वर्कशीट में लेता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन चेंज आ गया, यानी कि सिलेक्शन चेंज के बाद आएगा। तो सिलेक्शन चेंज नहीं चाहिए, यहाँ पे सिलेक्शन चेंज की जगह राइट साइड में आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्शन चेंज की जगह आपको लेना है चेंज, बस यहाँ पे चेंज लेना है, ये बात यहाँ पे याद रखना है। तो मैंने यहाँ पे चेंज ले लिया, तो आपको यहाँ पे दोनों भी दिख रहे हैं, सिलेक्शन चेंज भी और चेंज भी। तो सिलेक्शन चेंज हटा दीजिए, चलिए ठीक है मैंने हटा दिया। और यहाँ पे जो कोड मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे हम लोग। लेकिन पेस्ट करने के बाद यहाँ पे शीट में कहीं पे भी चेंज होने के बाद डायरेक्टली वो फिल्टर रन होगा, तो ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कॉलम 4 में ही चेंज होने के बाद ही चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दूंगा एक इफ कंडीशन। तो किस तरह से रहेगा, टारगेट जो मैंने बताया काफ़ी सारी मेरे बीबीए के लेक्चर्स में भी है और एक्सेल के लेक्चर्स में भी है। तो टारगेट डॉट कॉलम, कॉलम नंबर 4 यानी कि डी कॉलम में अगर चेंज होता है देन ये मैक्रो रन होगा, मतलब यानी ऑटो फिल्टर यहाँ पे रन होगा। और उसके बाद एनडीपी यहाँ पे ज़रूरी है करना। और एक चेंज करना है, जहाँ पे रोज आपको दिख रहा है वो रोज में लास्ट रो ले लेना है। अगर मेरा यहाँ पे 2010-13 ऑफिस है या उससे हायर वर्जन है तो मैं लूँगा 10,48,576 टोटल रोज। फिलहाल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 65,500
36 रोज, क्योंकि मेरी जो फाइल है एक्सेल की यहाँ पे इतने ही रोज अवेलेबल है। ये मेरा पुराना वर्जन नहीं है, 13 है, लेकिन ये कॉम्पैटिबिलिटी मोड में चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो फाइल मुझे भेजी थी शायद ओल्डर वर्जन से भेजी है, इसलिए आपको दिख रहा है कॉम्पैटिबिलिटी मोड आता है जब आपको कोई फाइल दूसरे वर्जन से आती है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे इसमें टोटल इसमें 65,536 रोज है। अगर मैं कोई नई फाइल ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा ऑफिस 13 है, तो कंट्रोल एन बटन में प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एन प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल डाउन एरो करके दिखाता हूँ, मेरे एक्चुअल फाइल में इतने सारे रोज अवेलेबल रहते हैं। तो आपको ये बात समझना जरूरी है कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें रोज ज्यादा रहते हैं, तो कोडिंग में ये बात समझ लेना बहुत जरूरी रहता है कि आपके फाइल में कितने रोज अवेलेबल है। तो मैं पूरे रोज में डेटा कहीं पे भी हो सकता है, तो 65,536 में टोटल रोज यहाँ पे ले रहा हूँ। आपको जरूरी नहीं पड़ेंगे इतने, अपने 1000-2000 रो लिए तो भी चलता है, लेकिन डेटा बढ़ भी सकता है, तो कोई बात नहीं, आप पूरा का जो लिमिटेशन है रोज का वो पूरा यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। 65,536 मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ये पूरा यहाँ पे लेने के बाद आपको बस यहाँ पे फिनिश कर देना है, इस कोड को समझ लेना है, इतना ही है। ये कोड मैं आपको जूम करके दिखा दिया है, बस कॉपी पेस्ट किया है मैंने यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं किया है। यहाँ पे रेडीमेड मैंने मैक्रो यूज किया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और आपको शीट के अंदर दिखा देता हूँ कि अभी ये इसका काम कैसे करता है। तो मैंने यहाँ पे ओके ओके लिखा है, मैं एक बार चेंज कर देता हूँ कहीं पे भी, तो ये सब ओके वाले हट जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, जितना डेटा आपके पास पहले से अवेलेबल है उसी में ये काम होगा। मतलब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, आप यहाँ पे स्पेस देके कुछ लिखेंगे तो ये फिल्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो कंटिन्यू आप लिखेंगे तो वेल एंड गुड, जैसे ये कंटिन्यू है, और भी रिकॉर्ड आप ऐड करो नो इश्यूज, लेकिन कंटिन्यू रिकॉर्ड है उसी में वो काम करेगा। एक बार अगर आप फिल्टर अप्लाई कर देते हैं तो चलिए यहाँ पे मैंने डेटा बढ़ा दिया है आपको ये दिखाने के लिए, डेटा बढ़ाया तो भी आप किस तरह से फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ओके लिख देता हूँ, यहाँ पे ओके लिख देता हूँ, जहाँ पे भी ओके लिखेंगे वो रो यहाँ से हाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लियर फिल्टर करेंगे तो इतने सारे ओके मैंने यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके, या आप डन भी लिखेंगे तो भी यहाँ से, जैसे आप यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे वो यहाँ से हाइड हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी, ये शीट को आप प्रेजेंटेशन टाइप बना रहे हो तो यूज करो इस मैक्रो को, नहीं तो आप इसमें अंडू नहीं कर पाते हैं। यही चीज हमेशा याद रखना है, यहाँ पे आप कंट्रोल जेड नहीं कर पाते। आप इसे प्रेजेंटेशन या फाइनल शीट बना रहे हो तो उस टाइम पे आप फटाफट अगर रिकॉर्ड कुछ कर रहे हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी वर्किंग शीट में ऐसे मैक्रोज आप यूज मत कीजिएगा। आप इस शीट को प्रेजेंटेशन टाइप बना दीजिए, जहां पे आपको काम करना है, फाइनल वर्क करना है, जहां पे पेंडिंग और डन आपको फटाफट रिकॉर्ड करने, उस टाइम पे आप इसका यूज कीजिए। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अंडू वगैरह नहीं रन होता है जब आप कोई मैक्रो कोड अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले प्रिकॉशन कर दिया है, नहीं तो मैंने मैक्रो तो बताया लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें अंडू नहीं होता, ये नहीं होता है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। ये मैं चाहता हूँ कि आप परफेक्टली काम करें उसके ऊपर। तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि ये मैक्रो कैसे काम करता है, और आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए और मुझे कमेंट लिखिए कैसे लगा आपको ये आज का लेक्चर, और लाइक बटन पे जरूर क्लिक कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, एक्सेल एमआईएस, एक्सेल वीबीआई, एक्सेल की काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इनके भी सीरीज स्टार्ट करने वाला दोस्तों। इनके भी काफ़ी लेक्चर्स में अमेजिंग फीचर्स आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि इनके भी लेक्चर्स अपलोड कीजिए, तो मैं ज़रूर करूँगा दोस्तों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय। छोकरे भेजा ना ठोकरे, अपन पंगा नहीं करना, दंगा नहीं करना, कर दूंगा मैं वरना।